अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मुझे आप लोगों को एक मज़ीद जो आगे की चीज़ बतानी थी वो ये था कि हम डाटा के अंदर कोडिंग किस तरह से करते हैं। जब हम अपनी फ़ाइल को SPSS में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास कोडिंग की क्या गुंजाइश रह जाती है और हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, हमने एक और डाटा सेट की फ़ाइल खोली है जो कि एक्सेल फ़ाइल है मेरे पास, डाटा सेट फॉर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। ये मेरा अपना एक पब्लिश पेपर है, उसका डाटा सेट है। ठीक है, और इसको मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगी कि SPSS में ये किस तरह से कन्वर्ट होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद SPSS फर्स्ट। हमने SPSS को ओपन किया और फिर हम इस फाइल को उधर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से ओके करके छोड़ देते हैं और खुद ब खुद ही एक फ़ाइल अलग से एक छोटी विंडो पॉपअप हो जाती है। और जिसके बाद हमने डेस्कटॉप पे हमारे पास क्या थी, डाटा सेट के नाम से थी ना, डाटा सेट फॉर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। ये एक एक्सेल फाइल थी जो कि मैंने गूगल फॉर्म से अपने पास डाउनलोड की हुई थी। ठीक है, इसको जब हमने यहाँ पे किया तो ये खुद ब खुद हमारे पास एक विंडो खुलेगी जो कि हमें पूछेगी कि भाई किस कॉलम से किस कॉलम तक करेंगे। हमें सब कुछ नहीं पता, हम जस्ट ओके कर देंगे। ठीक है, और ओके करने से हमारे पास पूरी की पूरी विंडो इधर कन्वर्ट हो जाएगी। हमने डाटा व्यू के थ्रू देखा कि 1 2 3 4 5 ये सारे कुछ इस तरह से लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने एक्सेल शीट के ऊपर कॉलम्स के नाम रखे हुए हैं, जैसे मैंने अपनी एक्सेल शीट के ऊपर एज के कॉलम में एज लिखा हुआ था, जेंडर, ये मैरिटल स्टेटस वगैरह ये सब लिखा हुआ था। ठीक है, तो फिर मेरे पास जब फाइल एक्सपोर्ट होगी ना तो ये सारे नाम नेम के कॉलम में इस तरह से लिखे हुए आएंगे मेरे पास। और अगर मैंने वहां पर कोई नाम नहीं लिखा होता अपनी एक्सेल शीट के अंदर तो डेफिनेटली मेरे पास भी यहाँ नाम का कॉलम बिल्कुल ही खाली होता। ठीक है, तो हम वन बाय वन कॉलम्स को देखते रहते हैं कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें क्या करना पड़ेगा और कौन से 2 3 कॉलम जो है वो हमें एज इट इज फिल करने और कौन से छोड़ देने। ठीक है, नेम के कॉलम के अंदर हम डेफिनेटली जो हमारे पास सबसे पहले डेमोग्राफिक का पोर्शन है जिसके अंदर एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस वगैरह पूछा जाता है, आप सारे वो क्वेश्चन के नाम लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल वाइज आपको, अब यहाँ पे आप देखें कि कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। लेट सपोज कि मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम था ब्रांड अवेयरनेस और उसके अंदर मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने BA1 BA2 BA3 एंड BA4 कर लिया। दूसरा मेरा वेरिएबल था ब्रांड लॉयल्टी और उसके अंदर भी 4 क्वेश्चन थे, तो BA1 BA2 BA3 BL4, सॉरी इस तरह से हो गया। थर्ड था मेरे पास ब्रांड इमेज और उसके अंदर 4 क्वेश्चन थे, तो फिर इनको भी 4 कर लिया हमने। इस तरह से हमने जब एब्रीविएशन या हेडर्स डाल देते हैं ना हम, तो हमारे पास डाटा एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा टाइम बन जाता है, मतलब ना बहुत ईजिली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से नाम दे के और सारे क्वेश्चंस को लेबलिंग कर ली इसकी एक तरह से। ठीक है, टाइप के अंदर हमारे पास हमेशा न्यूमेरिक ही होगा, हालांकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लेकिन हमें न्यूमेरिक पर ही रखना है अपने आप को। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं अपने पास फाइल तो खुद ब खुद ही आपके पास स्ट्रिंग जो है वो क्लिक होकर आ जाता है। जस्ट इन केस अगर स्ट्रिंग आ गया है तो फिर आपको लाजमी तौर पे मैनुअली इसको न्यूमेरिक पे कन्वर्ट करके ओके करना होगा। ये सारी चीज़ें न्यूमेरिक में होनी चाहिए। विड्थ जो है जो भी इस पे गिवन है वो आप उसी पर रखें और कोशिश करें कि सिमिलर विड्थ, तो अगर 12 है तो 12 ही रहे, 15 है तो 15 ही रहे। ठीक है, डेसिमल आप 0 पर ही रखें क्योंकि डेसिमल जैसे ही नंबर बढ़ाते हैं, हम एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, जैसे ही हम नंबर बढ़ाते हैं तो हमारा डाटा बहुत ही ज़्यादा हेवी किस्म का फील होता है। जैसे यहाँ पर देखें 2 डेसिमल मैंने किया ना तो पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ आ गया, जिसकी वजह से हमें ये शो हो रहा है कि ये बहुत ही हेवी डाटा, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो सिंपली इसको 0 पे हम कर देंगे। ठीक है, ये लेबलिंग का पोर्शन है, यानी जो आपका कॉलम है पूरा का पूरा, और हमें ये बता रहा होता है कि हमने अपने क्वेश्चंस को लेबल क्या किया है। बहुत सारे लोग इसको ये करते हैं कि पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि उनको पता चले कि एज के क्वेश्चन में उन्होंने एज क्या पूछी थी, जेंडर में क्या पूछी थी, ब्रांड अवेयरनेस का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ज़ाहिर है याद तो नहीं रहेगा कि हमने क्या पूछा था, तो फिर अगर हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ होगा तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेबलिंग के अंदर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने पूरे क्वेश्चन को। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होता है वैल्यू का कॉलम। ठीक है, वैल्यू के कॉलम के अंदर हमें यहाँ पर ये कोडिंग का कॉलम भी कहलाता है, इस पर ही हमें कोडिंग करनी होती है बेसिकली। एज जो है वो हमने इत्तेफाक से इस वाले डाटा के अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने 1 to 5 यानी 5 कैटेगरीज एज की दी हैं, क्योंकि एज के अंदर देखो ना 1 लीस्ट है एंड 5 मोस्ट है, तो हमने 5 एज की कैटेगरीज दी हैं, यहाँ पर हमें 5 ही बनानी पड़ेंगी। ठीक है, लेट सपोज 1 जो है वो 15 से 20 साल के लोगों के लिए है। मेरे पास कोई क्वेश्चन यार नहीं है, मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रही हूँ। 2 जो है वो 21 से 25 तक के लोगों के लिए है। ठीक है, और 3 जो है वो है आपके पास 26 से 30 तक के लोगों के लिए, एंड
4 अगेन इसी तरह से हम रेंज पूरी देते रहेंगे ना। 4 जो है वो हमारे पास है 31 से 35 तक के पॉपुलेशन के लिए ऐड किया। ऐड क्यों नहीं हो रहा भाई? ऐड हो गया। एंड देन 5 जो है हमारे पास है वो है 36 से 40 तक के लोगों के लिए, ठीक है। और हमने ऐड पे किया एंड देन ओके कर दिया इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एज लेवल हो गया। अब जेंडर जो है वो हमारे पास मेल और फीमेल ही होते हैं, ये नॉमिनल का डायकोटोमस क्वेश्चन है। तो ठीक है, हमने 1 को कर दिया मेल के ऊपर और 2 को कर दिया लेट्स सपोज फीमेल के ऊपर, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो मैरिटल स्टेटस भी मैरिड और अनमैरिड के बीच में ही आएगा, ठीक है। ये भी डायकोटोमस क्वेश्चन है। तो हमने लेट्स सपोज 1 को कर दिया मैरिड, ठीक है, एंड 2 को कर दिया हमने अनमैरिड। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये तो हो गया नॉमिनल का पार्ट। अब हमारे पास आ गया ब्रांड अवेयरनेस का क्वेश्चन नंबर 1 जो भी पूछा था, लेकिन ये मैं आपसे हमेशा से कह रही हूँ कि लाइकेट स्केल पर ही रखो इसको, ठीक है। और लाइकेट स्केल का मतलब ये होता है कि वी शुड स्टार्ट विद स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा कि हमें एक को वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये बस याद कर लें, आपके लाइकेट स्केल इसी तरह बनता है, ठीक है। दूसरे के ऊपर हो गया डिसएग्री, तीसरे पे आपका आ गया न्यूट्रल, ठीक है। और 4 पे आपका आ गया एग्री एंड 5 के ऊपर आपका आ गया स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि 1 के ऊपर स्ट्रांगली डिसएग्री है एंड 5 के ऊपर स्ट्रांगली एग्री है, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये ऐसे ही है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमें लाइकेट स्केल के अंदर जो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, उसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज ही रखनी है और फ्लो को मेंटेन करना है। क्योंकि जब आप लोगों ने क्वेश्चनियर मुझे भेजे थे तो उसमें ये काफी लोगों ने गलतियां की हुई थी कि 3 के ऊपर जो है वो एग्री लिख दिया, 4 के ऊपर डिसएग्री, मतलब फ्लो सेम नहीं था। जरूरी नहीं कि 5 ऑप्शन का मतलब है बस किसी भी तरीके से उसको करो, हमें फ्लो मेंटेन करना है ना। अगर एक स्ट्रांगली डिसएग्री पर है तो 5 जो है वो स्ट्रांगली एग्री पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये इस तरह से ये देखना होगा कि सारे क्वेश्चंस की कोडिंग 1 बाय 1 करनी है, ये कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए ये थोड़ी मेहनत का काम है, जितने भी क्वेश्चन है उनको 1 बाय 1 नंबर असाइन करने होंगे आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम मिसिंग वैल्यूज के ऊपर आ जाते हैं। हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, कॉलम को भी नहीं छेड़ना। अलाइनमेंट इट्स ऑल अप टू यू कि आप सेंटर पे रखें, लेफ्ट पे रखें, राइट पे रखें, जो आपका दिल चाहे करें, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉलम है वो है मेजर का कॉलम। मेजर के कॉलम के अंदर हमें डिफाइन करना होता है कि हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल एज जो है वो नॉमिनल क्वेश्चन में कैटेगोरिकल के अंदर आएगा, तो हम इसे नॉमिनल असाइन कर देंगे। जेंडर जो है वो उसमें आ जाएगी नॉमिनल के अंदर डाइकोटमस में, क्योंकि उसके 2 ऑप्शन होते हैं ना, जेंडर के मेल और फीमेल। जो भी सवालात जिनके जस्ट 2 ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन बनता ही ना हो रैशनली, वो हमारे पास डाइकोटमस क्वेश्चन कहलाते हैं। तो फिर हमारे पास ये नॉमिनल में आ जाएगा। इसी तरीके से मैरिटल स्टेटस भी आइदर यू वुड बी मैरिड और अनमैरिड, तो इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं बन पाता, ठीक है। ये भी नॉमिनल में आ जाएगा। लेकिन ब्रांड अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन हैं और आगे जो हमने लाइकेट स्केल पे कोडिंग की हुई है वो सारे हमारे पास स्केल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा लंबा काम है कि जितने भी आप लोगों ने कोडिंग की हुई है जिन जिन की लाइकेट स्केल के ऊपर, उनको आपको स्केल पे कन्वर्ट करना होगा, वो नॉमिनल क्वेश्चन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी कोडिंग कर रहे होते हैं, जो कि आसान है लेकिन डेफिनेटली टाइम टेकिंग है। तो आप लोग भी जो है अपना इसी तरीके से ज़रा कल या कल दोपहर तक कोशिश करें कि आप लोग अपना कोडिंग कर सकें, क्योंकि 1 बाय 1 फिर मैं आपको इस तरह से छोटी छोटी वीडियोस भेजती रहूंगी ताकि टेस्ट भी क्लियर हो जाए आप लोगों के, ठीक है बच्चों। टेक केयर एंड